तो आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है और आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी है जिसे आप ऑनलाइन बेचना शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर आप खुद से एक बड़ा सवाल पूछते हैं, मैं ऑनलाइन स्टोर बनाऊं तो कैसे? खैर, मैंने भी 2020 में खुद से बिल्कुल यही सवाल पूछा था। उस समय मेरी पत्नी और मैंने अपने बिल्ली के बच्चे के लिए यह विंडो कैट हैमॉक बनाया था जिसे वह बहुत पसंद करता था। लेकिन फिर हमने एक दूसरे से पूछा, अरे क्यों ना हम इनमें से और भी बनाएं और फिर इन्हें ऑनलाइन बेचने की कोशिश करें। और यहीं से मेरी रिसर्च की शुरुआत हुई। मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाने के हर एक स्टेप की रिसर्च की और आखिरकार मैंने इसे समझ लिया। आखिरकार मैंने पूरी तरह से शुरुआत से एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जहां हमने सैकड़ों कैट हैमॉक बेचे। और आज मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा जो काश मुझे अपनी रिसर्च शुरू करते समय पता होती। मैं ऑनलाइन स्टोर बनाने की प्रक्रिया को 9 आसान चरणों में बांट दूंगा। तो बस मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो के अंत तक आपका खुद का ऑनलाइन स्टोर तैयार, लाइव और ऑर्डर लेने के लिए तैयार होगा। तो पहला कदम क्या है? हमें यह तय करना होगा कि हम कौन सा स्टोर बिल्डर इस्तेमाल करेंगे। हमें एक आसान समाधान चाहिए, ऐसा जो जटिल कोडिंग या स्टोर बनाने के लिए डेवलपर्स की टीम को हायर करने की जरूरत न पड़े। यहाँ मैंने सबसे अच्छे 4 स्टोर बिल्डर्स ढूंढे हैं जो उपलब्ध हैं और मैंने हर एक पर रिसर्च की है ताकि पता चल सके कि एक बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो सबसे पहले चलिए स्क्वेयरस्पेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने स्टोर के लुक पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहते हैं तो स्क्वेयरस्पेस बेहतरीन है। स्क्वेयरस्पेस के ड्रैग एंड ड्रॉप ग्रिड एडिटर के साथ एक बिल्कुल नया व्यक्ति भी अपने स्टोर को बिल्कुल वैसा बना सकता है जैसा वह चाहता है। मैंने इसे पहले इस्तेमाल किया है और यह बाकी स्टोर बिल्डर्स की तुलना में वाकई बहुत प्रभावशाली है। हालांकि मुझे लगता है कि स्क्वेयरस्पेस किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट या एक बहुत ही साफ सुथरे लैंडिंग पेज बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। स्क्वेयरस्पेस के साथ आपका स्टोर बिल्कुल खूबसूरत दिखेगा, लेकिन यह उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आसानी से पिछड़ सकता है जो आपके ऑनलाइन स्टोर के बैकएंड के लिए जरूरी हैं। स्क्वेयरस्पेस में ऑनलाइन स्टोर्स के लिए कई बुनियादी जरूरतें पेड प्लगइन्स के पीछे छुपी हुई हैं, जैसे कि यहाँ यह कस्टम कार्ट स्लाइड आउट प्लगइन जो आपके ग्राहक के द्वारा कोई आइटम कार्ट में जोड़ने पर दिखता है। उसे अपने स्टोर में इंस्टॉल करने के लिए आपको $40 खर्च करने होंगे। और भले ही स्क्वेयरस्पेस स्टोर्स में कई अच्छी बिल्ट इन सुविधाएं हैं, लेकिन आखिरकार आपको प्रोडक्ट इन्वेंट्री और ऑटोमेटेड शिपिंग और फुलफिलमेंट जैसी चीजों के लिए थर्ड पार्टी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। स्क्वेयरस्पेस के थर्ड पार्टी प्लगइन्स पेज को देखें तो यहाँ वाकई में ज्यादा विकल्प नहीं है, खासकर जब आप इसकी तुलना अन्य ऑनलाइन स्टोर बिल्डर्स से करते हैं। हालांकि दूसरा स्टोर बिल्डर जिसकी मैंने रिसर्च की वह थर्ड पार्टी प्लगइन सपोर्ट के मामले में पूरी तरह से विपरीत है। अगर आप अपना स्टोर वर्डप्रेस पर बनाते हैं और वूकॉमर्स नामक एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आप पूरी तरह से मुफ्त में एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। हमने अभी स्क्वेयरस्पेस के थर्ड पार्टी प्लगइन सपोर्ट को देखा जिसमें लगभग 100 थर्ड पार्टी प्लगइन्स ही शामिल हैं, लेकिन वर्डप्रेस के साथ आपको 60,000 से भी ज्यादा प्लगइन्स तक पहुंच मिलती है। ये आपको अपने स्टोर में लगभग कोई भी फीचर जोड़ने की सुविधा देता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और आप फ्री टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके अपने स्टोर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और जब आप स्टोर बनाना पूरा कर लेंगे तो आपके पास पूरी तरह स्वामित्व होगा, क्योंकि आप स्क्वेयरस्पेस स्टोर बिल्डर पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन यह विकल्प निश्चित रूप से सबसे कम शुरुआती अनुकूल है जो मुझे मिला। आपको अपनी होस्टिंग सेटअप करनी होगी, अपना डोमेन कनेक्ट करना होगा, सभी प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे, एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो इन सभी चीजों को मिलाकर यह ज्यादातर शुरुआती लोगों के लिए बेहद भारी महसूस हो सकता है। लेकिन तीसरा स्टोर बिल्डर जिसे मैंने रिसर्च किया वह कहीं ज्यादा शुरुआती अनुकूल है। विक्स के साथ ऑनलाइन स्टोर बनाना सबसे शुरुआती अनुकूल और किफायती विकल्पों में से एक है जो मुझे मिला है। आप $1700 प्रति माह से शुरू होने वाली योजना चुन सकते हैं, जो एक शानदार कीमत है जिसे हराना वाकई मुश्किल है। विक्स के साथ अपना स्टोर सेटअप करना भी बहुत आसान है। आप 900 से अधिक मुफ्त टेम्पलेट्स में से चुन सकते हैं जो बेहद प्रोफेशनल दिखते हैं, और यहाँ तक कि एक AI स्टोर बिल्डर भी है जो आपको कुछ ही मिनटों में सेटअप कर सकता है। लेकिन विक्स के साथ एक अजीब बात, एक बार आपने अपना टेम्पलेट चुन लिया और स्टोर बना लिया, आप पूरी तरह से उसी टेम्पलेट में लॉक हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप कभी अपने स्टोर को नए लुक के साथ फिर से डिजाइन करना चाहें, आपको पूरी तरह से शुरुआत करनी होगी। और जहां $17,000 प्रति माह की कीमत शुरू में बहुत अच्छी लगती है, वहीं आपकी सुविधाएं बेहद सीमित होती हैं और आपको आगे चलकर महंगे प्लान्स में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास देखने के लिए एक आखिरी विकल्प बचा है, और मुझे लगता है कि यह शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑनलाइन स्टोर बिल्डर है। मेरे शोध के अनुसार शॉपिफाई ने खुद को सबसे बेहतरीन ऑनलाइन स्टोर बिल्डर के रूप में साबित किया है। यह शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल, किफायती है और इसमें शानदार थर्ड पार्टी प्लगइन सपोर्ट है। शॉपिफाई उन सभी अन्य स्टोर बिल्डर्स के सबसे अच्छे हिस्सों
को लेता है जिन्हें हमने अभी देखा और उन्हें एक बेहद शक्तिशाली प्लेटफॉर्म में जोड़ देता है। आप 800 से अधिक विभिन्न थीम्स में से चुन सकते हैं और शॉपिफाई के थीम एडिटर का उपयोग करके अपने सभी पेजों को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको 8000 से अधिक थर्ड पार्टी प्लगइन्स तक पहुंच मिलेगी और शॉपिफाई आपके लिए बैकएंड की तकनीकी चीज़ों को आसान बना देता है, जैसे शिपिंग, टैक्स, लीगल पॉलिसी पेज और भी बहुत कुछ ऑटोमेट करना। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शॉपिफाई मूल रूप से ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए शॉपिफाई के इंटरफेस में हर एक फीचर को ऑनलाइन स्टोर बनाने को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। बाकी सभी विकल्प जिन्हें हमने अब भी देखा वे केवल वेबसाइट बिल्डर्स हैं, जिनमें बाद में ई कॉमर्स फीचर्स जोड़ दिए गए ताकि आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स बेच सकें। और भले ही यह ठीक है, लेकिन जब आप शॉपिफाई के साथ एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो आप इन अन्य प्लेटफॉर्म्स की तुलना में गुणवत्ता में वाकई फर्क महसूस कर सकते हैं। तो यह सब कहने के बाद शॉपिफाई निश्चित रूप से पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि यह हर उस महत्वपूर्ण फीचर के बीच सबसे अच्छा संतुलन प्रदान करता है जिसकी आपको एक सफल ऑनलाइन स्टोर के लिए जरूरत होगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं इस ऑनलाइन स्टोर को बनाने के लिए शॉपिफाई का इस्तेमाल करूंगा। मेरी पत्नी को मेरी बेटी के लिए ये हैंडमेड क्रोशे खिलौने बनाना बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए यह ऑनलाइन स्टोर बनाया ताकि वह अपने अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स को बेचना शुरू कर सकें। इस स्टोर का नाम नॉट एंड थ्रेड है और मैंने इसे पूरी तरह से शुरू से बनाया है। और इस स्टोर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी भी निच के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब है कि आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, अगर आप इस वीडियो के बाकी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अंत तक आपके पास एक पूरी तरह से फंक्शनल ऑनलाइन स्टोर होगा जो आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार रहेगा। तो अब आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मैंने उसके लिए यह ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाया और इस प्रक्रिया में आपको वह सब सिखाऊंगा जो जानना जरूरी है। तो इन सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप को चेक करें। वहां आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप शॉपिफाई पर साइन अप करते समय सबसे अच्छी डील पा सकते हैं। आपको 3 दिन की फ्री ट्रायल मिलेगी और उसके बाद सिर्फ $1 प्रति माह में 3 महीने के लिए शॉपिफाई मिलेगा, जो वाकई एक शानदार डील है। इससे आपको प्लेटफॉर्म को अच्छे से आजमाने और यह सुनिश्चित करने के लिए भरपूर समय मिलेगा कि यह आपके लिए सही है या नहीं। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालें ताकि आप अपनी फ्री ट्रायल क्लेम कर सकें और फिर आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। यहां आपको एक पासवर्ड बनाना होगा और फिर क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। और जब आप इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो आपको अपनी पेमेंट जानकारी भरनी होगी। जैसा कि आप यहां बाईं ओर देख सकते हैं, आपको एक छोटा सा रोड मैप मिलता है। आज आपको 3 दिन की फ्री ट्रायल मिल रही है और फिर जब आप शॉपिफाई को सब्सक्राइब करेंगे तो अगले 3 महीनों के लिए आपको सिर्फ $1 प्रति माह देना होगा। तो मैं यहां अपनी पेमेंट जानकारी भर देता हूं ताकि यह डील पक्की हो जाए। और यह सब हो जाने के बाद मैं सब्सक्राइब फॉर वारंट पर क्लिक करूंगा और फिर आप 3 अलग अलग प्लान्स में से चुन सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप बस बेसिक प्लान चुनें। यह आमतौर पर पर्याप्त फीचर्स देता है जो शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं ट्राई बेसिक पर क्लिक करूंगा और यहां अगर आप चाहें तो अपनी बिजनेस एड्रेस भर सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो में थोड़ी देर बाद करूंगा। तो अभी के लिए मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और ऐड लेटर पर क्लिक करूंगा। अब स्किप कस्टमाइज सेटअप पर क्लिक करें और हो गया। अब आप सब्सक्राइब हो चुके हैं और शॉपिफाई के साथ अपनी स्टोर बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। अपने आप ही आपको इस पेज पर लाया जाएगा जो कि मुख्य डैशबोर्ड है। अपने ऑनलाइन स्टोर पर जाने के लिए यहां बाईं ओर जाएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया, हमने सफलतापूर्वक पहला चरण पूरा कर लिया है। हमने अपना स्टोर बिल्डर चुन लिया है। अब समय है दूसरे चरण पर आगे बढ़ने का। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने स्टोर का थीम चुनते हैं। आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट रूप से होराइजन थीम अपने आप आपके लिए इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन अगर आप अन्य विकल्पों को देखना चाहते हैं तो बस नीचे तक स्क्रॉल करें और विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें। इससे आपको बहुत सारे अन्य फ्री और पेड थीम्स तक पहुंच मिल जाएगी। मैं होराइजन थीम के साथ ही रहूंगा, तो मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करूंगा और कस्टमाइज पर क्लिक करूंगा। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही अब हम तीसरे चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। आइए अपने स्टोर के होम पेज को कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। होम पेज वह पहली चीज है जो कोई भी आपके स्टोर पर आने पर देखेगा, इसीलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा, साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखे। यहाँ हम सबसे पहले जो चीज एडिट करेंगे वह है सबसे ऊपर का हीरो सेक्शन। इसे एडिट करने के लिए मैं बस इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं अपनी खुद की कस्टम इमेज अपलोड करना चाहूंगा। मैं यह सेलेक्ट पर क्लिक करके करूंगा और फिर अपनी खुद की इमेज ड्रैग करके लाऊंगा। मैं यहां इस इमेज को अपलोड करूंगा और जैसे ही यह अपलोड हो जाती है मैं नीचे दाईं ओर जाकर डन पर क्लिक करूंगा।
बहुत बढ़िया। और इसके अपलोड होते ही अब हमारे स्टोर के होम पेज के सबसे ऊपर एक साफ सुथरी और सुंदर इमेज है जो साफ तौर पर दिखाती है कि हम क्या बेचते हैं। अब मैं जो अगली चीज करना चाहता हूं वह है बाईं ओर सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करना और मैं हाइट को मीडियम से स्मॉल में बदल दूंगा। इसके बाद मैं यहां के टेक्स्ट को बदलना चाहूंगा। पहले की तरह इसे बदलने के लिए मैं बस इस पर क्लिक करूंगा और ऊपर बाईं ओर टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूं। मैं अपना नया टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट कर दूंगा और अब मुझे लगता है कि इसका लुक मुझे पसंद आ गया है। अब चलिए अपनी होम पेज में कुछ और सेक्शन जोड़ते हैं। वापस जाने के लिए मैं यहां ऊपर बाईं ओर जाऊंगा और बैक बटन पर क्लिक करूंगा और यहां बाईं ओर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन है। यह आपके स्टोर में किसी खास प्रोडक्ट सेट को हाईलाइट करने का एक तरीका है और हम इसे वीडियो में थोड़ी देर बाद कॉन्फ़िगर करेंगे। फिलहाल मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं ऐसा करता हूं तो यहां एक विंडो खुलती है और हमारे पास अपने स्टोर में जोड़ने के लिए कई तरह के अलग अलग सेक्शन उपलब्ध हैं। मेरे मामले में मैं पूरी तरह नीचे तक स्क्रॉल करूंगा और आइकॉन्स विद टेक्स्ट सेक्शन जोड़ूंगा। इसे जोड़ने के लिए मैं बस उस पर क्लिक करूंगा और फिर आप देखेंगे कि यह यहां दाईं ओर दिखाई देगा और इस सेक्शन के साथ हम आपकी होम पेज पर 3 ऑब्जेक्शन बस्टर्स जोड़ सकते हैं। आप इन्हें ऐसे त्वरित बिंदुओं के रूप में सोच सकते हैं जो दिखाते हैं कि आपका व्यवसाय दूसरों से अलग क्यों है, आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है या कोई आपके स्टोर से खरीदारी करते समय आत्मविश्वास क्यों महसूस करे। और अगर आपको यह नहीं पता कि किन आपत्तियों को संबोधित करना है तो आप बस 3 ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके ब्रांड को अनूठा बनाती हैं। और पहले की तरह आप यहां सारा टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं और यहां तक कि आइकॉन को भी बदल सकते हैं बस उन पर क्लिक करके। तो मैं आगे बढ़कर इस सेक्शन को एडिट करने जा रहा हूं और अपने स्टोर के लिए अपनी आपत्ति निवारक बातें जोड़ूंगा। और ये हैं वे 3 आपत्ति निवारक बातें जो मैंने अपने स्टोर के लिए लिखी हैं। मैंने लिखा है कि मेरे स्टोर में गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाता है। मेरे क्रोशिया खिलौने प्यार के लिए बनाए गए हैं और ये असली लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। जाहिर है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने स्टोर में कौन से उत्पाद बेच रहे हैं, लेकिन यह आपके स्टोर को अलग दिखाने और अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने का एक अच्छा तरीका है। अब अगली चीज जो मैं अपनी होम पेज में जोड़ना चाहता हूं वह है एक ग्राहक समीक्षा सेक्शन जो मेरी 3 आपत्ति निवारक बातों के ठीक नीचे होगा। यह भी अपने ग्राहकों के साथ विश्वसनीयता और विश्वास बनाने का एक और बेहतरीन तरीका है। उस सेक्शन को जोड़ने के लिए मैं यहां ऊपर बाईं ओर जाऊंगा ताकि वापस जा सकूं, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा और ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा। फिर मैं यहां सूची में नीचे स्क्रॉल करूंगा और कस्टम सेक्शन ढूंढूंगा। मैं उस पर क्लिक करूंगा ताकि वह जुड़ जाए, फिर उसके बगल में दिए गए तीर पर क्लिक करूंगा और ऐड ब्लॉक पर क्लिक करूंगा और यहां ऊपर मैं जनरेट पर क्लिक कर सकता हूं। यह शॉपिफाई के भीतर एक नया और बेहद रोमांचक टूल है जो आपको अपनी स्टोर के लिए लगभग किसी भी प्रकार का सेक्शन जनरेट करने की सुविधा देता है। तो मैं आगे बढ़कर जनरेट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर सकता हूं। यह कहता है 3 कॉलम वाला कस्टमर रिव्यू लेआउट बनाएं जिसमें एक कोट, नाम और स्टार रेटिंग हो। और जैसा कि मैंने कहा आप यहां लगभग कुछ भी लिख सकते हैं और यह आपके लिए सब कुछ कोड कर देगा। मैं आगे बढ़कर इस प्रॉम्प्ट को सबमिट करूंगा। अब यह हमारे लिए वह सेक्शन बना देगा। इसमें 1 या 2 मिनट लग सकते हैं तो मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। बिल्कुल सही, अब यह हो गया है और मैं इसे यहां दाईं ओर देख सकता हूं। और अब मैं वास्तव में इन कस्टमर रिव्यूज को कॉन्फ़िगर और कस्टमाइज कर सकता हूं क्योंकि ये सिर्फ प्लेस होल्डर हैं। ऐसा करने के लिए मैं सेक्शन पर क्लिक करूंगा और बाईं ओर नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहां मैं सभी कस्टमर रिव्यूज बदल सकता हूं। तो मैं आगे बढ़कर ये जल्दी से कर लेता हूं, फिर अगले स्टेप पर चलता हूं। बहुत बढ़िया, अब मैंने अपने रिव्यूज यहां दाईं ओर कॉन्फ़िगर कर लिए हैं और अगली चीज जो मैं करूंगा वह है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेक्शन जोड़ना। मैं एक बार फिर वापस जाऊंगा, ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा और फिर फॉर्म्स के अंतर्गत कॉन्टैक्ट फॉर्म पर क्लिक करूंगा। इससे ग्राहकों को आपसे संपर्क करने का एक बहुत ही आसान तरीका मिल जाएगा, चाहे वे सिर्फ कोई सवाल पूछना चाहें, कस्टम प्रोडक्ट का अनुरोध करना हो, फ्री कोट लेना हो या अपॉइंटमेंट बुक करना हो। ऐसा सेक्शन आपकी वेबसाइट पर होना बहुत ही उपयोगी है। तो मैं यहां का टेक्स्ट जल्दी से बदलकर प्लेस ए कस्टम ऑर्डर कर देता हूं और यह सब हो जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूं और मैंने अपनी होम पेज को कस्टमाइज करना पूरा कर लिया है। तो अब चलिए अगले चरण पर बढ़ते हैं जो है स्टेप 4, अपने प्रोडक्ट्स को जोड़ना। जाहिर है हमारे पास एक ऑनलाइन स्टोर है, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स स्टोर में नहीं जोड़ेंगे तो हम काम नहीं कर सकते और शॉपिफाई के साथ ऐसा करना बहुत ही आसान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए यहां ऊपर दाईं ओर जाकर सेव पर क्लिक करते हैं ताकि अब तक की प्रगति सेव हो जाए।
और थीम एडिटर से बाहर निकलने के लिए ऊपर बाईं ओर जाए और एग्जिट पर क्लिक करें। फिर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें। हम अपने प्रोडक्ट को एक नाम देकर शुरू करेंगे। मैं इस प्रोडक्ट का नाम क्रोशे टेडी बियर रखूंगा और फिर डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने इसे लिखने में चैट जीपीटी की मदद ली। मुझे इमोजी और इस तरह की अच्छी फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना पसंद है ताकि सब कुछ सुंदर और प्रोफेशनल लगे। और फिर मीडिया के तहत हमें अपने प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करनी होगी और आपकी प्रोडक्ट फोटो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये फोटो उच्च गुणवत्ता की और प्रोफेशनल दिखनी चाहिए ताकि आपके ग्राहक को आपका प्रोडक्ट खरीदने में आत्मविश्वास महसूस हो। तो मैं अपनी प्रोडक्ट फोटो को यहाँ ड्रैग करके अपलोड करूंगा और वे यहीं अपलोड हो जाएंगी। और मैं इन फोटोज को इस तरह से रीऑर्डर करूंगा कि मेरी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली प्रोडक्ट फोटो सबसे पहले आए। मेरे अनुसार ऑनलाइन स्टोर्स में अगर आपकी प्रोडक्ट फोटो का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो तो वे और भी अच्छे से घुल मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखती हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अपने प्रोडक्ट की कीमत सेट करूंगा। मैं इसे 1999 पर सेट करूंगा। यहाँ आपके पास कुछ और विकल्प भी हैं, जैसे प्रॉफिट की गणना करना, इन्वेंट्री, शिपिंग और साइज या कलर वेरिएंट्स जैसी चीज़ें जोड़ना। मैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, इसलिए मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, सबसे नीचे दाईं ओर जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। और इसके साथ ही मैंने अपना पहला प्रोडक्ट बना लिया है। अब मैं यहाँ ऊपर बाईं ओर वापस जाऊंगा और प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ क्रोशे टेडी बेयर प्रोडक्ट सफलतापूर्वक बना लिया है। और अब कैमरे के पीछे मैं कुछ और उदाहरण प्रोडक्ट्स जोड़ने जा रहा हूँ और जैसे ही वो हो जाता है हम अपने अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास बाकी के उदाहरण प्रोडक्ट्स भी हैं। तो चलिए स्टेप 5 पर चलते हैं, कलेक्शंस जोड़ना। कलेक्शंस मूल रूप से प्रोडक्ट्स के ऐसे समूह होते हैं जिन्हें आप अपनी स्टोर में एक साथ दिखाना चाहते हैं। आप इनका इस्तेमाल बेस्ट सेलर्स जैसी चीजों को दिखाने के लिए कर सकते हैं। आप आइटम्स को कैटेगरी के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। एक कलेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ बाईं ओर जाऊंगा और कलेक्शंस पर क्लिक करूंगा। फिर ऊपर दाईं ओर जाकर ऐड कलेक्शन पर क्लिक करूंगा। इस कलेक्शन के लिए मैं इसे बेस्ट सेलर्स नाम दूंगा और कलेक्शन टाइप के लिए मैं इसे मैनुअल ही रहने दूंगा। अब मैं नीचे प्रोडक्ट्स तक स्क्रॉल करूंगा और ब्राउज पर क्लिक करूंगा और यहां मैं अपने सभी उदाहरण प्रोडक्ट्स को चुनूंगा। मैं नीचे दाईं ओर जाकर ऐड पर क्लिक करूंगा। फिर मैं पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करूंगा, नीचे दाईं ओर जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा और हो गया। आपने अभी अभी एक कलेक्शन बना लिया है। अब अगर आपको वीडियो की शुरुआत याद हो तो हमारे होम पेज पर एक फीचर्ड कलेक्शन है। अब चलिए वापस चलते हैं और उस फीचर्ड कलेक्शन को इस नए बेस्ट सेलर्स कलेक्शन से लिंक करते हैं जिसे हमने अभी बनाया है। अपने होम पेज पर वापस जाने के लिए यहां बाईं ओर जाएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और ये मेरा फीचर्ड कलेक्शन है, तो मैं इसे एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और बाईं ओर कलेक्शन के तहत ये फिलहाल मेरे सभी प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए सेट है। इसे बदलने के लिए मैं इसमें क्लिक करूंगा, रिप्लेस पे क्लिक करूंगा और फिर अपने बेस्ट सेलर्स कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि यह बदलाव यहां पर दिखेगा। तो अब जब हमने अपने बेस्ट सेलर्स कलेक्शन को अपने होम पेज से लिंक कर दिया है, चलिए अपने असली प्रोडक्ट पेज को देखते हैं। ऐसा करने के लिए हम ऊपर जाकर और यहां इस छोटे नेविगेटर पर क्लिक करके वहां जा सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा। मैं डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा और इससे हम अपने प्रोडक्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी जानकारी जो हमने पहले जोड़ी थी वह यहीं पर है। हमारे पास हमारा प्रोडक्ट टाइटल, हमारा डिस्क्रिप्शन और हमारे सभी प्रोडक्ट फोटो हैं। और यही वह चीज है जो आपके ग्राहक तब देखेंगे जब वे आपके किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब एक चीज जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है वह है यह फोटो ग्रिड। मैं चाहूंगा कि ये एक स्क्रॉल करने योग्य फोटो कैरोसेल हो। इसे बदलने के लिए मैं इसमें क्लिक करूंगा और टाइप को ग्रिड से कैरोसेल में बदल दूंगा। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है अब ये काफी बेहतर दिख रहा है। यह हो जाने के बाद मैं यहाँ ऊपर दाईं ओर जाकर अपनी प्रगति को सेव करूंगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चरण 6 पर चलते हैं, जिसमें हम अपना हेडर और फुटर कस्टमाइज करेंगे। मैं अभी प्रोडक्ट पेज पर हूं, तो नेविगेटर का उपयोग करके मैं वापस होम पेज पर जाऊंगा। अब हमारी स्टोर का हेडर यहाँ सबसे ऊपर है। सबसे पहले मैं अपनी स्टोर का लोगो अपलोड करूंगा। मैं लोगो पर क्लिक करूंगा
फिर मैं थीम सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और डिफॉल्ट लोगो के अंतर्गत मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और अब मैं अपना लोगो यहां ड्रैग करके डाल दूंगा। मैं यहां अपना लोगो अपलोड करूंगा और अगर आपके पास अपनी स्टोर के लिए लोगो नहीं है तो आप कैनवा का इस्तेमाल करके एक फ्री लोगो बना सकते हैं। यही तरीका मैंने यहां इस लोगो को बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब मैं नीचे दाईं ओर जाकर डन पे क्लिक करूंगा ताकि ये अपलोड हो जाए और आप देखेंगे कि मेरा लोगो यहां दिखाई देगा, लेकिन अभी ये थोड़ा छोटा है। आकार बढ़ाने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों की ऊंचाई को 700 पिक्सल कर दूंगा और हो गया। अब ये काफी बेहतर लग रहा है। अब मैं स्टोर के टॉप पर मुख्य मेनू को अपडेट करने जा रहा हूं। फिलहाल इसमें एक होम बटन, एक कैटलॉग बटन और एक कॉन्टैक्ट बटन है। आप अपने मेनू में जो चाहें उसे शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग एक FAQ पेज रखते हैं, कुछ लोग अपने उत्पादों के अलग अलग कैटलॉग सूचीबद्ध करते हैं। मेरे मामले में मैं बस कैटलॉग बटन को हटाकर उसकी जगह अपनी बेस्ट सेलर्स कलेक्शन जोड़ने जा रहा हूं। इस मेनू को एडिट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऊपर बाईं कोने में मैं मेन मेनू पर क्लिक करूंगा। मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और इससे एक नया टैब खुलेगा और यहां मैं मेनू के अंदर कंटेंट को फिर से क्रमबद्ध कर सकता हूं और अलग अलग टैब्स को ट्रैश बटन पर क्लिक करके हटा भी सकता हूं। तो मैं कैटलॉग को हटा दूंगा, रिमूव पर क्लिक करूंगा, फिर मैं ऐड मेनू आइटम पर क्लिक करूंगा और इसका नाम रखूंगा आवर बेस्ट सेलर्स और लिंक के लिए मैं इसमें क्लिक करूंगा, कलेक्शंस पर क्लिक करूंगा और बेस्ट सेलर्स पर क्लिक करूंगा। मैं यहां चेक मार्क पर क्लिक करूंगा ताकि सब कुछ कंफर्म हो जाए और इसे होम और कॉन्टैक्ट के बीच में ले जाऊंगा। सब कुछ सेव करने के लिए मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा और फिर इस टैब को बंद कर दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मुख्य मेनू अब अपडेट हो गया है। अब चलिए अपनी स्टोर के सबसे नीचे तक स्क्रॉल करते हैं और अपना फुटर ढूंढते हैं। दाईं ओर हमारे पास सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं, तो आप उन्हें अपनी सोशल मीडिया पेजेस से लिंक कर सकते हैं। और फिर हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी है। ये आपके फुटर मेनू का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको अपनी सभी अलग अलग पॉलिसी पेजेस को कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि आपकी स्टोर कानूनी रूप से कंप्लायंट रहे। इन पेजेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए बस प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करें और फिर ऊपर मैनेज पॉलिसीज पर क्लिक करें और फिर से ये एक नया टैब खोल देगा और यहां आप अपनी सभी अलग अलग पॉलिसी पेजेस देख सकते हैं जिन्हें आपको कॉन्फ़िगर करना है। आइए हम अपनी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी पर क्लिक करते हैं और फिर इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। इनमें से कुछ टेम्पलेट्स में ऐसी जानकारी होती है जिसे आपको भरना होता है, इसलिए इन्हें ध्यान से देख लें। फिलहाल मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा और यही प्रक्रिया बाकी सभी पॉलिसी पेजेस के लिए भी करूंगा। आप देखेंगे कि शिपिंग पॉलिसी के लिए वास्तव में कोई टेम्पलेट बटन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको अपनी खुद की शिपिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां से शिपिंग कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स किसे भेज रहे हैं। तो मैं बस लिख दूंगा यहां शिपिंग पॉलिसी डालें, फिर मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा और अपनी संपर्क जानकारी भरना न भूलें। मैं सब कुछ फाइनल करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करूंगा और फिर पहले की तरह इस टैब को बंद कर दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्टोर के फुटर में हमारी सभी अलग अलग पॉलिसी पेजेस अपडेट हो गई हैं। अब चलिए स्टेप 7 पर चलते हैं। आइए अपने थीम सेटिंग्स को कस्टमाइज करें। यहां ऊपर बाईं ओर जाएं और थीम सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए इस गियर आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले चलिए लोगो और फेविकॉन पर क्लिक करते हैं और यहां हम अपना फेविकॉन अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करें, मैं यहां अपना फेविकॉन अपलोड करूंगा। और अगर आप नहीं जानते कि फेविकॉन क्या है तो ये एक छोटा सा आइकन होता है जो आपके ब्राउजर टैब में दिखाई देता है। मैं आपको 1 सेकंड में दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। अपलोडिंग पूरी करने के लिए नीचे दाईं ओर जाए और डन पर क्लिक करें और मैं फुल स्क्रीन व्यू से बाहर आ जाऊंगा। और आप इसे यहां नहीं देख सकते क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, लेकिन फेविकॉन कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहां आप शॉपिफाई का फेविकॉन देख सकते हैं। ये बस एक छोटा सा आइकन है जो किसी के ब्राउजर टैब में दिखाई देता है। अब चलिए कलर्स टैब को देखते हैं। यहीं पर आप अपने ब्रांड की रंग योजना सेट कर सकते हैं। मुझे अभी के लिए डिफॉल्ट रंग पसंद है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। और फिर हमारे पास टाइपोग्राफी टैब है। यहां आप कई अलग अलग फॉन्ट्स में से चुन सकते हैं। फिर से मुझे डिफॉल्ट फॉन्ट्स पसंद है, इसलिए मैं अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। हालांकि एक चीज जो मैं बदलना चाहता हूं वह है पेज एनिमेशन। तो मैं एनिमेशन पर क्लिक करूंगा और पेज ट्रांजिशन और प्रोडक्ट कार्ड से प्रोडक्ट पेज ट्रांजिशन को ऑन करूंगा।
और मैं कार्ड होवर इफेक्ट को नन से बदलकर लिफ्ट कर दूंगा। और फिर आखिरी चीज जो मैं बदलना चाहता हूं, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और प्रोडक्ट कार्ड्स ढूंढते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं होवर पर दूसरी इमेज दिखाएं को बंद करना चाहता हूं। अब आइए देखते हैं कि इन बदलावों ने हमारी स्टोर पर वास्तव में क्या असर डाला है। अपने स्टोर के साथ एक सामान्य वेबसाइट विजिटर की तरह इंटरैक्ट करने के लिए न कि सामान्य एडिटिंग मोड में ऊपर दाईं ओर जाएं और डीएक्टिवेट इंस्पेक्टर पर क्लिक करें। अब अगर मैं पेज पर ऊपर स्क्रॉल करता हूं और अपने प्रोडक्ट्स पर होवर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वे थोड़ा सा पेज से बाहर आ जाते हैं। और अगर मैं अपने किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूं तो आप ये बहुत शानदार एनिमेशन देखेंगे, और यही एनिमेशन तब भी होता है जब आप अपने मेन मेन्यू के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर मैं होम पर वापस जाता हूं तो जब हम वापस जाते हैं तो एक अच्छा सा छोटा एनिमेशन दिखाई देता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ स्टोर विजिटर डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है वे आपके स्टोर को मोबाइल पर देख रहे हों। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका स्टोर मोबाइल डिवाइस पर कैसा दिखता है तो फिर से ऊपर दाईं ओर जाएं और इस छोटे स्मार्टफोन आइकन पर क्लिक करें। यह आपके स्टोर को मोबाइल व्यू में बदल देगा और सभी शॉपिफाई थीम्स डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। तो अगर मैं यहां अपनी प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करता हूं तो पेज पर सब कुछ अब भी बहुत अच्छा और ऑप्टिमाइज्ड दिखता है। और अब जब ये हो गया है तो चलिए स्टेप 8 पर बढ़ते हैं। आइए अपने स्टोर सेटिंग्स को कस्टमाइज करना शुरू करें। हम अपनी स्टोर सेटिंग्स तक पहुंचने से पहले ऊपर दाईं ओर जाएं और अब तक की प्रगति को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। फिर थीम एडिटर से बाहर निकलने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं। अपनी सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए नीचे बाईं ओर जाएं और सेटिंग्स पर क्लिक करें। आइए सबसे पहले अपने स्टोर डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करना शुरू करें। अपने स्टोर का नाम बदलने के लिए आप यहां इस ब्लॉक को एडिट करेंगे। दाईं ओर जाइए और छोटे पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और यहीं पर आप अपने स्टोर का नाम दर्ज करेंगे। अपने स्टोर के नाम के लिए मैं नॉट एंड थ्रेड दर्ज करूंगा। फिर मैं यहां नीचे दाईं ओर जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। और आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आप यहां अपना बिलिंग पता भी दर्ज करें। अब बाईं ओर पेमेंट्स में जाए। यहां से आप एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। मैं इसे करने की सलाह देता हूं। यह सुनिश्चित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि आपके ग्राहकों के पास आपके उत्पादों के लिए भुगतान करने के सबसे अधिक विकल्प हों, और साथ ही भुगतान प्राप्त करने के लिए भी आपको यह करना जरूरी है। अगर आप चाहें तो पेपाल पेमेंट्स का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉपिफाई पेमेंट्स के साथ जाने की सलाह देता हूं। यह बैक एंड पर सबसे अच्छा दिखता है और वास्तव में आपके कन्वर्जन रेट को भी बढ़ाता है। अब बाईं ओर शिपिंग और डिलीवरी पर क्लिक करें। यहां आप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग दोनों के लिए अलग अलग शिपिंग जोन बना सकते हैं। आइए यहां इस पर क्लिक करते हैं। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यहां आपके सभी अलग अलग शिपिंग जोन हैं। आप इसे अपनी इच्छानुसार सेट कर सकते हैं, बस यह सुनिश्चित करें कि यह आपके उत्पादों के लिए उपयुक्त हो। अब वापस ऊपर स्क्रॉल करें और बाईं ओर टैक्सेस और ड्यूटीज पर क्लिक करें। शॉपिफाई अधिकांश चीजों को डिफॉल्ट रूप से अपने आप संभाल लेगा, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र में टैक्स नियमों को लेकर अनिश्चित हैं तो टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा विचार है। अब नीचे जाकर डोमेन्स पर क्लिक करें। यहां आप या तो शॉपिफाई से नया डोमेन खरीद सकते हैं या फिर मौजूदा डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको शॉपिफाई से डोमेन खरीदने की सिफारिश करूंगा। जब डोमेन को बैकएंड में कनेक्ट करने की बात आती है तो वे आपके लिए सब कुछ संभाल लेंगे और इससे निश्चित रूप से आपका समय बचेगा। डोमेन खरीदने के लिए बस बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करें। यहां notthread.com उपलब्ध है और मैं निश्चित रूप से आपको .com डोमेन ढूंढने की सलाह दूंगा। .com डोमेन ग्राहकों के बीच काफी अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। तो अगर मैं यह डोमेन खरीदना चाहता तो बस यहां बाय पर क्लिक करता और फिर शॉपिफाई मेरे लिए सब कुछ कनेक्ट कर देता। और अंत में चलिए बाईं ओर वापस चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और लैंग्वेजेस ढूंढते हैं। और यहां आप वास्तव में अपनी स्टोर को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। और यह सब करने के बाद अब समय आ गया है अंतिम चरण 9 में जाने का। अब समय है अपनी स्टोर को प्रकाशित करने और लाइव करने का। अपनी स्टोर को प्रकाशित करने के लिए सबसे पहले ऊपर दाईं ओर जाएं और इस X बटन पर क्लिक करें। फिर बस रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करें और आपकी स्टोर अब ऑनलाइन है और सभी के लिए खुली है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोर कैसी दिखती है।
बहुत बढ़िया। मैं वाकई खुश हूँ कि ये ऑनलाइन स्टोर कैसा बना है। ये बहुत साफ सुथरा और पेशेवर दिखता है और ये लाइव है, ऑर्डर लेना शुरू करने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ऑनलाइन स्टोर बनाने के बारे में सिखाया होगा। यह सुनिश्चित करें कि जब भी आप शॉपिफाई के लिए साइन अप करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें। वह लिंक यह सुनिश्चित करेगा कि आपको सबसे अच्छी डील मिले। अभी आप 3 दिन की फ्री ट्रायल और 3 महीने के लिए शॉपिफाई सिर्फ $1 प्रति माह में पा सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।